अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और वह प्रत्येक राष्ट्र अभिलेख में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे केवल भारतीय संविधान में स्वीकृत प्रतीक के रूप में जानते हैं, जबकि उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और साथ ही आध्यात्मिक संदेश भी। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और गौतम बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों की उन्होंने यात्रा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म की सिंह गर्जना कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ से ही अपने 4 शिष्यों को चारों दिशाओं में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को प्रतीक स्वरूप 4 सिंगों वाले लाट में प्रदर्शित किया। इस लाट में विपरीत स्वभाव के पशुओं को भी एक साथ दिखाया गया है। साथ में एक चक्र भी है, जिसमें 24 कोण यानी तिल्लियां भी हैं। यह लाट सह अस्तित्व की भावना को प्रकट करती है और उसमें निहित चक्र 24 मर्यादाओं को प्रकट करते हैं। 4 सिंहों का मुख अलग अलग दिशाओं में है। इसका भाव यह है कि सिंह जैसा हिंसक पशु भी जब भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुन लेता है तो वह भी प्रेम, करुणा, अहिंसा और लोक मंगल का प्रवक्ता हो जाता है। डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन भी महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का ही परिणाम था। प्रारंभ में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ पर 4 सिंगों वाली लाट बनवाई थी, जिसे संपूर्णता में हम अशोक स्तंभ कहते हैं। लेकिन बाद में इसका अशोक स्तंभ भारत में प्रत्येक उस स्थान पर लगाए गए जहां भारत के आध्यात्मिक केंद्र और मठ थे। मेरठ में भी इसी प्रकार का एक अशोक स्तंभ लगाया गया था, जिसको 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक मेरठ से उखाड़ कर दिल्ली ले गया और पुरानी दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव क्षेत्र में स्थापित कर दिया। भारतीय संविधान में भले ही अशोक की लाट को ऐतिहासिक प्रतीक माना गया हो, लेकिन यह भारतीय संस्कृति, उसकी उदारता और मानव मूल्यों के प्रति आस्था का प्रतीक है। इस प्रतीक के माध्यम से सम्राट अशोक चाहते थे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में हो। आज हम यह संकल्प ले सकते हैं कि अशोक की लाट में निहित प्रेरणा को हम विश्वव्यापी बनाएं। भारतीय संस्कृति की सिंह गर्जना पूरे विश्व में करें। चारों तरफ भारत का जय जयकार हो, गौरव गान हो। जय हिंद, जय भारत।